नमस्ते स्टूडेंट्स। लास्ट हमने पढ़ा था खिलाफत आंदोलन। इसके बाद में आता है आपके असहयोग आंदोलन। कांग्रेस ने डिसाइड किया असहयोग आंदोलन चलाने के लिए। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, ध्यान रखना वार्षिक नहीं है, कैसा है, विशेष। वार्षिक होते थे कांग्रेस के दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। यह विशेष अधिवेशन था। तो ये विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ था कलकत्ता में, और इस कलकत्ता वाले अधिवेशन की अध्यक्षता ये की थी लाला लाजपत राय ने। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय चले गए थे अमेरिका, और जस्ट अमेरिका से लौटे ही थे। तो विशेष अधिवेशन था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता ये की है लाला लाजपत राय ने। तो इस अधिवेशन के अंदर असहयोग आंदोलन को चलाने से संबंधित प्रस्ताव क्या कर दिया गया, पारित। इस प्रस्ताव के लेखक ये थे आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसका प्रस्ताव लिखा और इस अधिवेशन में रखा भी किसने, महात्मा गांधी ने। लिखा भी महात्मा गांधी ने है और रखा भी महात्मा गांधी ने था। तो इसके प्रस्ताव में जो विधान परिषदें हैं, उन विधान परिषदों के बहिष्कार का उल्लेख था कि विधान परिषदों का बहिष्कार किया जाए। तो इस कारण से महात्मा गांधी का विरोध किया चित्तरंजन दास ने, शंकरन नायर ने, मदन मोहन मालवीय ने, एनी बेसेंट ने, इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, सबने विरोध किया। किसका, महात्मा गांधी का। इन्होंने विरोध किया, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने गांधी को सपोर्ट किया। वो समर्थन देने वाला व्यक्ति वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने इस समय महात्मा गांधी को क्या दिया, समर्थन। मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को समर्थन दिया। फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वो विशेष था, ये वार्षिक था। तो वार्षिक अधिवेशन ये आयोजित हुआ नागपुर में, और इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता ये की है टी राघवाचार्य ने। और इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव की क्या कर दी गई, पुष्टि। यह आंदोलन चलाया ही जाएगा। खुद चित्तरंजन दास ने यह प्रस्ताव रखा नागपुर के अधिवेशन में। नागपुर का जो अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस के दैनिक कार्यों को चलाने के लिए 15 सदस्यों वाली कार्य समिति का गठन किया गया। हालांकि गठन का प्रथम सुझाव यह दिया था तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। पहले सुझाव देने वाले व्यक्ति है तिलक,
इन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सुझाव दिया था। नागपुर अधिवेशन जो है, इसी में भाषाई आधार पर कांग्रेस की प्रांतीय कार्य समितियों का गठन भी किया गया। अब असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव में लिखा क्या गया था? स्वशासन की बजाय इससे बाहर जाकर अब स्वराज की प्राप्ति हमारा क्या है? लक्ष्य है। यह इसके प्रस्ताव में लिखा गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की बजाय इससे बाहर जाकर स्वराज की प्राप्ति, ये हमारा क्या है? लक्ष्य है। ये एक्चुअल में इसके प्रस्ताव में लिखा गया। इसके प्रस्ताव में दो प्रकार के कार्यक्रम थे, यह ध्यान रखना है आपको। एक कैसे कार्यक्रम है? रचनात्मक, ये ऐसे लिख सकते हैं, सकारात्मक, और एक मान लीजिए नकारात्मक। दो प्रकार के कार्यक्रम थे इसके प्रस्ताव में। सकारात्मक था कि चरखे का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा, महिलाएं गृह उद्योग को बढ़ावा देंगी, शांतिपूर्वक धरने दिए जाएंगे, देशी शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई है, एक अलीगढ़ में जामिया मिलिया, जो वर्तमान में दिल्ली में है। तो ये सकारात्मक कार्यक्रम थे। चरखे का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग, महिलाएं गृह उद्योग को बढ़ावा देंगी, धरने दिए जाएंगे, शांतिपूर्वक शिक्षण संस्थाएं स्थापित होंगी। तो काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ये शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई। नकारात्मक कार्यक्रम थे कि सरकारी कार्यों का बहिष्कार करेंगे, वकील वकालतों का बहिष्कार करेंगे, जो भी उपाधियां दी गई है वो उपाधियां लौटाई जाएंगी। ये नकारात्मक कार्यक्रम थे। तो इस समय महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि लौटाई थी केसरे हिंद, ये उपाधि लौटाई थी। साउथ अफ्रीका में इनको 2 मेडल दिए गए थे, जुलू और बोअर, ये लौटा दिए महात्मा गांधी ने। जुलू साउथ अफ्रीका की एक जनजाति है, बोअर हॉलैंड के किसानों को बोलते हैं। हॉलैंड के किसानों को क्या बोलते हैं? बोअर। बोअर युद्ध हुआ था, तो गांधी ने चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई थी, इस कारण से दिए गए थे जुलू और बोअर पदक, ये लौटा दिए महात्मा गांधी ने। जमनालाल बजाज, इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने आईएएस के पद से त्यागपत्र दिया और कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के क्या बने? प्रिंसिपल बने। तो आईएएस के पद से त्यागपत्र दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के ये प्रिंसिपल बने थे। अब भारत में शुरू होता है असहयोग आंदोलन, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार हुआ। सबसे अधिक बहिष्कार अंग्रेजी शिक्षा का कहां पे किया गया? बंगाल में। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा का सबसे अधिक बहिष्कार हुआ।
गांधी ने अहिंसा की पालना के लिए सबसे अधिक प्रशंसा कौन से स्टेट की? बिहार की। अहिंसा की पालना के लिए गांधी, इन्होंने सबसे अधिक प्रशंसा ये बिहार की थी। इसके अलावा ध्यान रखना, गांधी ने पूरे देश का भ्रमण किया। तो तमिलनाडु में एक स्थान है मदुरै। जब गांधी यहां पर थे तो एक रैली के अंदर एक बालक ने प्रश्न पूछ लिया कि आप कह रहे हो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, खादी पहनो, और खादी बहुत ही महंगी है। तो उसके बाद गांधी जो थे, इन्होंने आजीवन एक धोती पहनने का क्या किया? निर्णय। उसके बाद गांधी आजीवन एक धोती में रहे। ये आंदोलन जो था, इसे सांप्रदायिक सौहार्द का आंदोलन कहा गया है। तो सांप्रदायिक सौहार्द का आंदोलन कहलाता है असहयोग आंदोलन। आर्य समाज के नेता ये थे स्वामी श्रद्धानंद, आर्य समाजी है। इन्हें मुसलमानों ने दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए बुलाया था। एक प्रकार से देखा जाए तो आर्य समाज कट्टर हिंदू समाज मानते हैं। मुसलमानों ने बुलाया था दिल्ली की जामा मस्जिद पर। मुस्लिम नेता थे सैफुद्दीन किचलू। इनको सिखों ने स्वर्ण मंदिर सौंप दिया था। इतनी ज्यादा सांप्रदायिक सौहार्द रहा था। धीरे धीरे पूरे भारत में फैलता चला गया। पर एक घटना घटित हो गई 4 फरवरी 1922 को। इसे बोल दिया जाता है चौरी चौरा हत्याकांड। हुआ क्या है? उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है, उसके चौरी चौरा नामक गांव में जनता धरना प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस ने उनका दमन किया। तो एक ग्रामीण थे भगवान अहीर, इनके नेतृत्व में गांव वालों ने जो चौरी चौरा का थाना है उसे घेर कर आग लगा दी थी। तो थाना अधिकारी थे उसमें गुप्तेश्वर सिंह प्लस 21 पुलिसकर्मी, यानी कुल 22 व्यक्ति इसमें मारे गए थे। चौरी चौरा हत्याकांड घटित हुआ। दशरथ प्रसाद द्विवेदी, इसने तार भेजकर इसकी सूचना ये किसको दी? महात्मा गांधी। तो तार के जरिए इसकी सूचना ये पहुंचाई गई महात्मा गांधी तक। जैसे ही गांधी को पता चला, 12 फरवरी 1922 को बैठक बुलाते हैं गांधी कांग्रेस की बारदोली में। बारदोली है गुजरात। और असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित। तो बारदोली में बैठक हुई कांग्रेस की और असहयोग आंदोलन इसको स्थगित कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, स्टेटमेंट ध्यान रखना, कि जिस समय जनता का उत्साह चरम सीमा पर था, उस समय इसे स्थगित करना
एक राष्ट्रीय अनर्थ या त्रासदी है। ये तो कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। जिस समय जनता का उत्साह चरम सीमा पर था, उस समय इसको स्थगित करना एक राष्ट्रीय अनर्थ या क्या है, त्रासदी। लाजपत राय ने कहा कि देश के किसी एक कोने में किए गए कार्य की सजा पूरे देश को देना अनुचित है। यह कहा लाजपत राय ने। देश के किसी एक कोने में किए गए कार्य की सजा पूरे देश को देना अनुचित है। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कहा केप कैमोरिन यानी दक्षिणी भारत के किसी गांव में किए गए काम की सजा हिमालय की तराई के गांव को देना अनुचित है। पर गांधी ने कहा कि अहिंसा की पालना के लिए मैं कोई भी अपमान, यंत्रणा यानी कि कष्ट, यहां तक कि मृत्यु भी सहने को तैयार। ये कहा किसने? महात्मा गांधी ने। अहिंसा की पालना के लिए मैं कोई भी अपमान, यंत्रणा, यहां तक कि मृत्यु भी सहने को तैयार। ब्रिटिश न्यायाधीश थे ब्रूमफील्ड। तो ब्रिटिश न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने हिंसा भड़काने के आरोप में गांधी को 6 वर्ष के कारावास की क्या सुनाई? सजा। तो ब्रिटिश न्यायाधीश ब्रूमफील्ड थे। इन्होंने हिंसा भड़काने के आरोप में गांधी को 6 वर्ष के कारावास की क्या सुनाई? सजा। वापस देखो, असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन ये आयोजित हुआ है कलकत्ता में। अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने और इस अधिवेशन में आंदोलन चलाने के प्रस्ताव को पारित किया गया। इस प्रस्ताव के लेखक है महात्मा गांधी, रखा भी महात्मा गांधी ने था। इसके प्रस्ताव में विधान परिषद इनके बहिष्कार का डिसाइड किया गया। इस बात को लेकर गांधी का विरोध किया चितरंजन दास, शंकर नायर, मालवीय, एनी बेसेंट जिन्ना। यहां तक कि एनी बेसेंट जिन्ना, शंकर नायर, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ तक दिया। इस समय गांधी का समर्थन यह किया है मोतीलाल नेहरू ने। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन यह आयोजित होता है नागपुर में। इसकी अध्यक्षता करते हैं टी राघवाचार्य। इसमें इस पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई और खुद नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव रखा चितरंजन दास ने। कांग्रेस के दैनिक कार्यों को चलाने के लिए 15 सदस्यों की कार्य समिति गठन की गई। हालांकि कार्य समिति के गठन का पहला सुझाव ये तिलक ने दिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। भाषाई आधार पर प्रांतीय कार्य समितियों का गठन किया गया। इसके प्रस्ताव में लिखा गया कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की बजाय इससे बाहर जाकर अब स्वराज की प्राप्ति ये हमारा क्या है? लक्ष्य है। ये इसके प्रस्ताव में लिखा गया। 2 प्रकार के कार्यक्रम है, सकारात्मक यानी रचनात्मक, चरखे का अधिक से अधिक प्रयोग, महिलाएं गृह उद्योग को बढ़ावा देंगी, पुरुष शांतिपूर्वक धरने देंगे, शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। तो काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया इन्हें स्थापित किया गया। नकारात्मक थे सरकारी कार्यों का बहिष्कार, वकील वकालतों का बहिष्कार करेंगे, उपाधियां लौटाई जाएंगी। गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटाई।
इसके अलावा साउथ अफ्रीका में गांधी को 2 पदक दिए गए, जुलू और बोअर, तो ये लौटाए गए थे। जुलू बोलते हैं साउथ अफ्रीका की एक जनजाति को, और बोअर बोला जाता है हॉलैंड के किसानों को। जमनालाल बजाज, इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा आईएएस, ये आईएएस के पद पे थे, इस पद से त्याग पत्र दिया गया, और ये कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के क्या बने, प्रिंसिपल। अंग्रेजी शिक्षा का सबसे अधिक बहिष्कार ये होता है बंगाल में। गांधी ने अहिंसा की पालना के लिए बिहार की सबसे अधिक प्रशंसा की। मदुरै है तमिलनाडु में, यहां पर एक रैली के दौरान एक बालक ने पूछा कि खादी काफी महंगी है तो क्या पहने। उसके बाद गांधी जो थे, इन्होंने आजीवन एक धोती पहनने का डिसाइड किया। बहुत ही सांप्रदायिक सौहार्द का आंदोलन रहा है। श्रद्धानंद थे, इनको जामा मस्जिद बुलाया था मुसलमानों ने। सैफुद्दीन किचलू, इनको सिखों ने अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सौंपा था। 4 फरवरी 1922 को, ध्यान रखना, बुक्स में कई बार डेट 5 फरवरी मिलती है, पर ये एक्चुअल डेट है 4 फरवरी 1922। तो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर चौरी चौरा गांव है, यहां पर पुलिस ने जनता का दमन किया जो वो धरना दे रहे थे। भगवान अहीर के नेतृत्व में गांव वालों ने थाने को घेर के आग लगा दी थी। तो थाना अधिकारी गुप्तेश्वर सिंह व 21 पुलिसकर्मी, यानी टोटल कितने, 22, ये मारे गए। दशरथ प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने तार के जरिए इसकी सूचना दी महात्मा गांधी को। तो गांधी बैठक बुलाते हैं बारदोली गुजरात में, और आंदोलन कर दिया गया स्थगित। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर था तब उसको स्थगित किया जाना एक राष्ट्रीय अनर्थ है। लाजपत राय ने कहा, देश के किसी एक कोने में किए गए कार्य की सजा पूरे देश को देना अनुचित है। मोतीलाल नेहरू ने कहा, केप कैमोरिन यानी दक्षिणी भारत में किए गए किसी काम की सजा हिमालय की तराई में रहने वाले लोगों को देना अनुचित है। और गांधी अड़ गए। गांधी ने कहा, अहिंसा की पालना के लिए मैं कोई भी अपमान, यंत्रणा, यहां तक की मृत्यु भी सहने को तैयार हूं। बाद में गांधी को हिंसा भड़काने के आरोप में ब्रिटिश न्यायाधीश थे ब्रूमफील्ड, इन्होंने 6 वर्ष के कारावास की क्या सुना दी थी, सजा। तो ये समाप्त हुआ असहयोग आंदोलन। चलिए लिखिए, हेडिंग लिखिए, असहयोग आंदोलन। इसमें लिखो, सितंबर 1920 में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में, कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। ये कई बार एग्जाम में आता है, लेटेस्ट आरएस प्री में भी पूछा गया था। तो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन में आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के लेखक, इस प्रस्ताव के
लेखक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थे। तथा महात्मा गांधी के द्वारा ही तथा महात्मा गांधी के द्वारा ही यह प्रस्ताव रखा गया था। महात्मा गांधी के द्वारा ही यह प्रस्ताव रखा गया था। इसके प्रस्ताव में इसके प्रस्ताव में विधान परिषदों इसके प्रस्ताव में विधान परिषदों के बहिष्कार विधान परिषदों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। विधान परिषदों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। जिस कारण से चितरंजन दास जिस कारण से चितरंजन दास शंकरन नायर मदन मोहन मालवीय एनी बेसेंट व जिन्ना, इनके नाम लिख लीजिए। चितरंजन दास, शंकरन नायर, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट व मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी का विरोध किया। ने गांधी का विरोध किया। इस समय मोतीलाल नेहरू ने इस समय मोतीलाल नेहरू ने गांधी का समर्थन किया था। मोतीलाल नेहरू ने गांधी का समर्थन किया था। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 1920 में दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में टी राघवाचार्य नागपुर में टी राघवाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। टी राघवाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित हुआ।
जिसमें पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई, जिसमें पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई। पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई। स्वयं चितरंजन दास ने, स्वयं चितरंजन दास ने इस अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखा था। स्वयं चितरंजन दास ने इस अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखा था। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए। कांग्रेस के दैनिक कार्यों, कांग्रेस के दैनिक कार्यों को चलाने के लिए 15 सदस्यों की, दैनिक कार्यों को चलाने के लिए 15 सदस्यों की कार्य समिति का गठन किया गया। कार्य समिति का गठन किया गया। हालांकि इसके गठन का प्रथम सुझाव, हालांकि इसके गठन का प्रथम सुझाव तिलक ने 1916 के, प्रथम सुझाव तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। हालांकि इसके गठन का प्रथम सुझाव तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर कांग्रेस की, कांग्रेस की प्रांतीय कार्य समितियों का, भाषाई आधार पर कांग्रेस की प्रांतीय कार्य समितियों का गठन किया गया था। का गठन किया गया था। नेक्स्ट लिखिए। इसके प्रस्ताव में लिखा था, इसके प्रस्ताव में लिखा था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की बजाय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की बजाय अब उससे बाहर जाकर, अब उससे बाहर जाकर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य है। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की बजाय अब इससे बाहर जाकर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य है।
नेक्स्ट लिखिए, इसके प्रस्ताव में 2 प्रकार के कार्यक्रम थे। इसके प्रस्ताव में 2 प्रकार के कार्यक्रम थे। पहला लिखो रचनात्मक या सकारात्मक। पहला है रचनात्मक या सकारात्मक। इसमें लिखो चरखे का प्रयोग, सकारात्मक में लिखो चरखे का प्रयोग, कौमा महिलाएं गृह उद्योग को बढ़ावा देंगी। चरखे का प्रयोग, कौमा महिलाएं गृह उद्योग को बढ़ावा देंगी, कौमा शांतिपूर्वक धरने, शांतिपूर्वक धरने, कौमा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। इसमें लिख लो जैसे काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया। काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया उस समय अलीगढ़ में थी, फिलहाल दिल्ली में है। जामिया मिलिया, तो ये तो है सकारात्मक कार्यक्रम। नेक्स्ट आइए आप नकारात्मक कार्यक्रम। दूसरा है नकारात्मक कार्यक्रम। इसमें लिखिए सरकारी कार्यों का बहिष्कार, सरकारी कार्यों का बहिष्कार, कौमा वकालतों का बहिष्कार, वकालतों का बहिष्कार, कौमा सरकारी उपाधियों को लौटाना, सरकारी उपाधियों को लौटाना, सरकारी उपाधियों को लौटाना। नेक्स्ट लिखो गांधी ने इस समय, गांधी ने इस समय केसरे हिंद की उपाधि, गांधी ने इस समय केसरे हिंद की उपाधि, तथा दक्षिण अफ्रीका में मिले, तथा दक्षिणी अफ्रीका में मिले जुल्लू व बोवर पदक, जुल्लू व बोवर पदक सरकार को लौटा दिए थे। जुल्लू व बोवर पदक सरकार को लौटा दिए थे। ध्यान रखना जुल्लू ये साउथ अफ्रीका की एक जनजाति है और बोवर ये हॉलैंड के किसानों को कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए
जमनालाल बजाज ने जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। तथा सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने आईएएस आईएएस के पद से त्यागपत्र दिया था। आईएएस के पद से त्याग पत्र दिया था तथा कलकत्ता के नेशनल कॉलेज तथा कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे। कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी शिक्षा का सबसे अधिक बहिष्कार अंग्रेजी शिक्षा का सबसे अधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ था। सबसे अधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ था। गांधी ने अहिंसा की पालना के लिए गांधी ने अहिंसा की पालना के लिए सबसे अधिक प्रशंसा अहिंसा की पालना के लिए सबसे अधिक प्रशंसा बिहार की थी। सबसे अधिक प्रशंसा बिहार की थी। मदुरै ब्रैकेट में कह दो तमिलनाडु। मदुरै ब्रैकेट में कह दो तमिलनाडु में एक रैली के दौरान तमिलनाडु मदुरै तमिलनाडु में एक रैली के दौरान एक बालक ने खादी के महंगे एक बालक ने खादी के महंगे होने की बात कही थी। महंगे होने की बात कही थी। उसके बाद गांधी ने उसके बाद गांधी ने आजीवन एक धोती पहनने का आजीवन एक धोती पहनने का निर्णय लिया था। धोती पहनने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट देखिए, इस आंदोलन को इस आंदोलन को सांप्रदायिक सौहार्द सांप्रदायिक सौहार्द का आंदोलन कहा गया है। सांप्रदायिक सौहार्द का आंदोलन कहा गया है। नेक्स्ट देखिए,
आर्य समाज के नेता, आर्य समाज के नेता, स्वामी श्रद्धानंद को, स्वामी श्रद्धानंद को मुसलमानों ने दिल्ली की, मुसलमानों ने दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद पर भाषण देने के लिए, जामा मस्जिद पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। दिल्ली की जामा मस्जिद पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। सैफुद्दीन किचलू को, सैफुद्दीन किचलू को सिखों ने, सिखों ने अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सौंप दिया था। सिखों ने अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सौंप दिया था। यह आंदोलन पूरे भारत में, यह आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका था। पूरे भारत में फैल चुका था। परंतु 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक गांव, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक गांव में पुलिस ने जनता के साथ, पुलिस ने जनता के साथ क्रूरता की थी। पुलिस ने जनता के साथ क्रूरता की थी। इसलिए भगवान अहीर, इसलिए भगवान अहीर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने, भगवान अहीर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने थाने को घेरकर आग लगा दी थी। थाने को घेरकर आग लगा दी थी। इसमें थानाधिकारी, इसमें थानाधिकारी गुप्तेश्वर सिंह, थानाधिकारी गुप्तेश्वर सिंह व 21 पुलिसकर्मी मारे गए। गुप्तेश्वर सिंह व 21 पुलिसकर्मी मारे गए। दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने,
दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने तार भेजकर यह सूचना महात्मा गांधी को दी थी। तार भेजकर यह सूचना महात्मा गांधी को दी थी। बारह फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को बारदोली ये पड़ता है कहां पर? गुजरात में। बारदोली में कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। बारदोली में कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई तथा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ये लिखो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जिस समय जनता का उत्साह चरम सीमा पर था। जनता का उत्साह चरम सीमा पर था। उस समय इसे स्थगित करना राष्ट्रीय अनर्थ या त्रासदी है। उस समय इसे स्थगित करना राष्ट्रीय अनर्थ या त्रासदी है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। लाजपत राय ने कहा था लाजपत राय ने कहा था देश के किसी एक कोने के गांव देश के किसी एक कोने के गांव में किए गए कार्य की सजा पूरे देश को देना अनुचित है। देश के किसी एक कोने के गांव के किए गए कार्य की सजा पूरे देश को देना अनुचित है। नेक्स्ट लिखिए। मोतीलाल नेहरू ने कहा था मोतीलाल नेहरू ने कहा था केप कैमोरिन मतलब दक्षिण भारत केप कैमोरिन ब्रैकेट में कहना दक्षिणी भारत के किसी गांव केप कैमोरिन यानी दक्षिणी भारत के किसी गांव
में हुई कार्य की सजा हिमालय की तराई की सजा हिमालय की तराई के गांव को देना अनुचित है। केप कैमोरिन के गांव के कार्य की सजा हिमालय की तराई के गांव को देना अनुचित है। ये कहा मोतीलाल नेहरू ने। बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखना। केप कैमोरिन के गांव के कार्य की सजा हिमालय की तराई के गांव को देना अनुचित है। नेक्स्ट लिखो, महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसा की पालना के लिए, अहिंसा की पालना के लिए मैं कोई भी अपमान, मैं कोई भी अपमान, यंत्रणा, कोई भी अपमान, यंत्रणा, यहां तक कि मृत्यु भी सहने को तैयार हूं। अहिंसा की पालना के लिए मैं कोई भी अपमान, यंत्रणा, यहां तक कि मृत्यु भी सहने को तैयार हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने, न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने हिंसा भड़काने के आरोप में, ब्रूमफील्ड ने हिंसा भड़काने के आरोप में गांधी को 6 वर्ष के कारावास, गांधी को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने हिंसा भड़काने के आरोप में गांधी को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। ठीक है, तो ये था आपके असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम स्वराज पार्टी का गठन और एक आता है उसके बाद में साइमन कमीशन। ठीक है, धन्यवाद।